बीटीसी पे क्विक अपडेट लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। बिटकॉइन पिछले कुछ टाइम से साइडवेज हो चुका है और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वैसे तो खैर बुलिश है क्लियरली। आरएसआई भी अगर आप देखें तो ये ओवर हीटेड जोन में जा चुका है 78 पे, इसने कूल डाउन होना है। और इसी के साथ अगर हम देखें तो ये स्ट्रेट अवे आपको ग्रीन कैंडल्स नज़र आ रही हैं। डेली पे देखें तो वो भी बुलिश है, बट डेली पे थोड़ा सा ये साइडवेज हो गया है। जब साइडवेज हो जाती है मूवमेंट तो फिर वो थोड़ी कंसर्न होती है कि अब ये यहाँ से कहाँ मूव करेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है यहाँ पे या तो एक्यूमुलेशन हो रही है या तो सेलिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे सेलिंग हुई है, काफ़ी हद तक सेल प्रेशर आया है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि आरएसआई डाइवर्जेंस जो है वो ट्रेंड शिफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कि आरएसआई को आप देखें तो इस कंडीशन में अगर हम आरएसआई को देखें डेली टाइम फ्रेम पे तो ये आपका आरएसआई का चार्ट आ गया। अच्छा, आरएसआई डाइवर्जेंस जो है वो काफ़ी हद तक आपको बता देती है कि ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हम डाइवर्जेंस में देखें और हम यहाँ से लेते हैं, देखें ये कैंडल है, ये इसका पीक है और ये दूसरी ग्रीन कैंडल है, ये उसका एक हाई है। ये दोनों हाईज आपको नज़र आ रहे हैं। ये शो कर रहा है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर हम नीचे आरएसआई को देखें तो आरएसआई ये एग्जैक्ट उसी कैंडल का है जो ऊपर बना हुआ है और ये एग्जैक्ट दूसरी कैंडल का है। तो आरएसआई आपको बोल रहा है कि नहीं, ये तो लोअर हाई बना रहा है। ये देखें एग्जैक्ट इस कैंडल का है। मैं इसमें एक और लाइन से लगा देता हूँ। अच्छा, ये एक ऐसी ट्रिक है कि आपको बहुत काम आएगी आगे जाके बुल रन के अंदर। ठीक है, ये मैंने ये ब्लैक से एक लाइन लगा दी और ये एक और लाइन लगा दी है। ठीक है, ये देखें यहाँ से ये जो अगली ग्रीन कैंडल बनी है वो अपवर्ड बनी है, उसका हाई जो है वो इस वाले प्रीवियस हाई से ज़्यादा हाई ऊपर है, जबकि आरएसआई ने जो है लोअर हाई बनाया। इसका मतलब है कि ये जो प्राइस एक्शन है ये तो मोमेंटम दिखा रहा है, बट आरएसआई मोमेंटम नहीं दिखा रहा। आरएसआई बता रहा है कि यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। और एक और अगर हम चीज़ देखें वो हम थर्ड कैंडल को भी ले लेते हैं। अगर आप थर्ड कैंडल को लें तो इसका हाई और इसका हाई, यानी कि सेकंड का और इसका थर्ड का, दोनों का हाई ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये मज़ीद नीचे जा रहा है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है डेली टाइम फ्रेम पे कि यहाँ से हम ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ से हम स्ट्रेट अवे नीचे की तरफ जा रहे हैं। कहाँ नीचे जा रहे हैं? वही जो CME गैप की हमने बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर कि यहाँ पे एक CME गैप मौजूद है और ये CME गैप ऑलमोस्ट मौजूद है 80,000 के आसपास इस रीजन के अंदर। ये जो CME गैप मौजूद है इसको फिल करने के लिए आएगा और ये वैसे CME गैप, और इसी के साथ एक अगर तो मज़ीद हम लोग को थोड़ी वीकनेस नज़र आती है तो यहाँ तक आ सकते हैं, वरना यहाँ तक के आने के चांसेस कम है। ये CME गैप फिल करने ज़रूर आ सकता है। आरएसआई इसको, इस थ्योरी को हमारा प्रूव भी कर रहा है। ठीक है, इन दो कैंडल्स को भी देख सकते हैं, या अगर थर्ड कैंडल को हटा दें तो फर्स्ट और सेकंड कैंडल तो ज़्यादा क्लियर है कि यहाँ से हायर हाई बना रहा है, लेकिन जो आरएसआई है वो लोअर हाई बना रहा है। ये इस चीज़ की क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है कमज़ोर हो रहा है और यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा आगे जाए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कैंडल नज़र आ रही है, हम इसकी बात करते हैं, रिमूव करते हैं ज़रा ड्राइंग्स को सारी। ये देखें, ये जो चीज़ नज़र आ रही है जिस पे हमने पहले भी डिस्कशन की थी कि ये जो विक है बहुत बड़ी, इस विक ने फिल होना है और ये जो नीचे विक है इसने भी फिल होना है। इन दोनों विक्स ने फिल होना है। ऐसी जो विक्स होती है ये मैनिपुलेटेड होती है और इनका रीज़न यही होता है कि ये यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई है बहुत सी, क्योंकि देखें उसी एक कैंडल में इसने ऑल टाइम हाई भी बनाया 1,04,000 के आसपास और इसने लो भी बनाया 90,000 के पास, यानी कि 14,000 का डिप, ये बहुत बड़ा डिप है। ठीक है, लेकिन क्लोज उस पर नहीं हुई। क्लोज ऑलमोस्ट जहाँ पे ये ओपन हुई थी 96 पे, क्लोज पर ये हुई है 98 के आसपास। तो ये जो विक्स है इससे फिल होना है और मोस्ट प्रोबेबली चांस ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाके इस सबको फिल करने के बाद जाके फिर ये डिप मारेगा। ये एक चांस हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, जब तक कि कोई एक फंडामेंटल कोई न्यूज़ नहीं आती कि कोई, जैसे अमेज़ॉन इसमें आना चाह रहे हैं और अगर तो अमेज़ॉन ने अचानक इसमें डिसीजन ले लिया तो हो सकता है CME गैप फिल ना हो तो फिर ये स्ट्रेट अवे यहीं से एक ऊपर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वो फिर टेक्निकल एनालिसिस नहीं काम करेंगे, वो फिर फंडामेंटल्स आ जाएंगे बीच में और फंडामेंटल्स हमेशा टेक्निकल एनालिसिस से ऊपर होते हैं। तो अगर तो अमेज़ॉन या जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने डिसीजन अभी तो लिया है कि फ़िलहाल वो नहीं आ रहे बिटकॉइन में, लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी अचानक ऐसा डिसीजन ले लेती है, कोई न्यूज़ आती है तो फिर हम देखेंगे यहाँ से स्ट्रेट अवे ऊपर चले जाएंगे। वरना जो हमें टेक्निकल एनालिसिस बता रहे हैं या हमें जो चार्ट बता रहा है, हमें जो इंडिकेटर्स बता रहे हैं मुख्तलिफ, वो यही बता रहे हैं यहाँ से हम हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली इसको फिल आउट करें, थोड़ा सा ऊपर चले जाएँ, बट अल्टीमेटली हमने नीचे आना है। तो ये सही टाइम नहीं है बिटकॉइन की बाइंग का, लेकिन ये सही टाइम है एल्ट्स की बाइंग का। बिटकॉइन डोमिनेंस अगर हम देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस डेली पे ये काफ़ी हद तक गिरने के बाद यहाँ से देखें रिजेक्ट हुई है, गिरने के बाद ये थोड़ा सा मोमेंटम गेन किया, बट यहाँ पे अगेन आपको नज़र आ रहा है
ये प्रेशर, सेल प्रेशर जिसको आप कह सकते हैं ना, यहाँ पे अगेन वीकनेस शो हो रही है और ये कैंडल्स ब्रेक होना शुरू हो गई हैं, यानी कि छोटी छोटी कैंडल्स बननी है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली इसने नीचे की तरफ आना है दोबारा, और मोस्ट प्रोबेबली वो ये जो रिजेक्शन हो सकती है अभी जो हमें नज़र आ रहा है, बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ रही है और बिटकॉइन की प्राइस भी बढ़ रही है, इसलिए एल्ट जो है वो थोड़े से ब्रीड कर रहे हैं, थोड़े से डाउन है आज, ठीक है, लेकिन ज़्यादा डाउन नहीं है, थोड़े थोड़े 2-2%, 5-5%, ये इतने ज़्यादा नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो रिजेक्शन आ सकती है, ये रिजेक्शन आ सकती है इसी पॉइंट से जहाँ से ये हमने देखा है, बल्कि इस पर हम रेक्टेंगल बनाते हैं, इस पॉइंट से मोस्ट प्रोबेबली एक रिजेक्शन आ सकती है जहाँ पे आई भी है, ठीक है। और हो सकता है इससे पहले रिजेक्ट हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली बिटकॉइन डोमिनेंस से नीचे जाना है, और बिटकॉइन डोमिनेंस जब नीचे जाएगी तो अगेन आपको एल्ट जो है ये पंप होते हुए नजर आएंगे। तो सिनेरियो यही बनता हुआ नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर बिटकॉइन जो है उसने डिप मारना है, और होगा क्या कि बिटकॉइन की प्राइस अल्टीमेटली नीचे जाएगी, इसी के साथ बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है ये भी नीचे जाएगी, और जब ये दोनों चीज़ें नीचे जाएंगी तो एल्ट्स जो है वो बहुत तेज़ी से गेन देंगे, सारे के सारे एल्ट्स। ये जो अभी आपको रुके हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन आ चुका है आपका, आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जब इसने अगला जो हाई देना है, जितने भी एल्ट कॉइन्स हैं वो स्ट्रेट अवे अपने बुलिश टेरिटरी में एंटर हो जाएंगे सारे के सारे। इस वक्त कोई भी एल्ट कॉइन एक्सेप्ट एक चंद एल्ट कॉइन्स के जैसे कि सुई है, सिवाय कुछ के, ये अभी बुलिश टेरिटरी में एंटर नहीं हुए। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे बिटकॉइन में डिप आएगा, डोमिनेंस में डिप आएगा, जो कि अभी आने वाला है इस कमिंग वीक में, और इसके बाद फिर आप देखेंगे कि एल्ट जो है वो तेज़ी से अप जाएंगे। एक और रीज़न इसका ये भी बताया जा रहा है कि लोग अपने पैसे इसमें से निकाल रहे हैं। अगर हम टोटल मार्केट कैप देखें तो ये थोड़ा सा साइडवेज सा हुआ है और लोग थोड़े से पैसे निकालना शुरू हुए हैं। अगर आप यूएसडी डोमिनेंस भी देखें तो उससे भी क्लियर पता चलेगा लोग अभी अपने पैसे इन्होंने थोड़े से यूएसडीटी में कन्वर्ट किए हैं। तो ये इसका एक रीज़न, एक यहाँ भी ये भी समझ भी आ रहा है कि क्रिसमस का टाइम चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली लोग जो है वो इसको सेल आउट करके थोड़े से बाहर जा रहे हैं, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली क्रिसमस की वजह से, मगर इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्रिसमस वगैरह का, कि इतने सारे लोग नहीं कि वो पैसे निकाल लेंगे, तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन एक कहा जा रहा है, ठीक है, ये भी एक इम्पैक्ट हो सकता है। बट अल्टीमेटली आपको समझ आ गया होगा कि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है, ये कोई टाइम नहीं है बाइंग का। अगर आप बिटकॉइन बाई करना चाह रहे हैं या किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है, वेट करें, प्राइस नीचे आएगी फिर बाई करें। और अगर आप एल्ट्स में करना चाह रहे हैं तो एल्ट्स में अभी बहुत टाइम है और आप इसको बाई कर सकते हैं। एक बार ये सारे के सारे बुलिश टेरिटरी में एंटर हो गए फिर आपको नहीं मिलेंगे। जैसे गाला की अगर हम बात करें तो गाला कॉइन जो है ये इसको वीकली ओपन करते हैं, और इसकी जो बुलिश टेरिटरी स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक बार इसने इसके ऊपर क्लोज दिया, रीटेस्ट किया, उसके बाद फिर आप गाला कॉइन को नहीं पकड़ सकेंगे। फिर ये स्ट्रेट अवे इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 0.28 बनता है, यानी कि बीच में रुकता रहेगा, जैसे 0.14 है और थोड़ा सा आगे 0.2, फिर 0.28 इसका एक ऐसा टारगेट है जो बहुत तेज़ी से ही अचीव कर लेगा। 0.28 ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं यहाँ तक, ये 0.2829 तक ये स्ट्रेट अवे यहाँ पे जाएगा। फिर ये कम्प्लीटली इसकी बुलिश टेरिटरी है, ये जो पूरा जोन आपको नज़र आ रहा है ये कंप्लीट बुलिश टेरिटरी है। तो इसी तरह और भी कॉइन्स हैं वो भी आपको नज़र आ देंगे इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो ये जितने भी कॉइन्स हैं एल्ट कॉइन्स, ये बहुत ज़बरदस्त पोजीशन पे और इनको बाई किया जा सकता है इस वक्त, तो यकीनन इस पर इन्वेस्ट करें और इसको बाई करें। अच्छा, कुछ कॉइन्स इसकी डिमांड मैंने देखी थी कमेंट्स में कि इस कॉइन्स पे थोड़े से एनालिसिस करें, उस पर बात करते हैं ज़रा। तो आई थिंक एक उसके अंदर कॉइन था जिल एक कॉइन था जिस पे मैंने कमेंट देखा था, तो इसको देखते हैं जिल। अच्छा, जिल कॉइन को अगर हम देखें तो वैसे ये प्रोजेक्ट अच्छा है, और इसको अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा जूम आउट करते हैं बल्कि, तो देखते हैं तो पता चलेगा काफ़ी डाउन है, और ये इसका जो ऑल टाइम हाई बना हुआ ऑलमोस्ट वो 0.2324 तक इसका ऑल टाइम हाई है, और ऑल टाइम हाई से तो बहुत ही नीचे है, खैर ठीक है। अच्छा, इस कॉइन को देखते हैं क्या ये बुलिश टेरिटरी में एंटर हुआ है, तो अभी फ़िलहाल नहीं हुआ है। और अगर हम इसमें इंडिकेटर लगाएं EMA21, अच्छा ये जो इंडिकेटर है वैसे तो ये बहुत ही डिफरेंट आपको टाइम फ्रेम्स पे काम आ सकता है, लेकिन ये इसका जो असल जो वर्क है वो अगर आप इसको चेक करेंगे वीकली पे तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे ये ज़्यादा अच्छे एनालिसिस आपको दे सकता है। अगर हम देखें तो ये EMA21 के ऊपर क्लोज हो चुका है और ऑलमोस्ट रीटेस्ट के करीब ये आ चुका है, और हो सकता है रीटेस्ट दे भी दें, लेकिन अल्टीमेटली ये बुलिश है। RSI अगर हम इसका देखें तो RSI भी बुलिश है, 59 के आसपास है, ठीक है। ये कॉइन बहुत अच्छा है, इसको आप बाई कर सकते हैं इस वक्त। और इसके जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं, अगर हम इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स देखें तो फाइनली जब ये
जो जा रहा ऊपर, ये यहाँ पे अभी तक तो खैर ये इसने अपने सही तरह कैटेगरी आया भी नहीं अभी तक सही तरह ये रेंज के अंदर। इसका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो हमारा बनना चाहिए ये पॉइंट, ये इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा। इसके बाद जाके हम इसके अंदर एक कोई बिग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी तो ये कोई बिग मूव इसने दी नहीं है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी जाता है तो 1.5x तक ये पहुँच जाएगा। इसके बाद ये आपको कोई बड़ी मूव देगा, और इसके बाद जो इसका जो सेकंड टारगेट बनता है मोस्ट प्रोबेबली वो इसका सेकंड हाई बनेगा, और ये इजीली अचीव कर लेगा, ये वाला यहाँ तक अचीव कर लेगा। ये इसके लिए बुलिश टेरिटरी के अंदर आ जाएगा, और इसकी जो बुलिश टेरिटरी का जो आगाज़ हो रहा है वो ऑलमोस्ट इस लाइन के ऊपर से आप देखेंगे यहाँ पे जब वो रिटेस्ट दे देगा इस लाइन के ऊपर 0.49 या 0.05 कह लें, तो उसके बाद फिर ये स्ट्रेट अवे ये 3x होने के इसके चांसेस है, स्ट्रेट अवे यहाँ तक जाएगा। और अगर हम इसका लॉन्ग टर्म टारगेट देखें तो लॉन्ग टर्म टारगेट तो खैर इसके बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। कॉइन अच्छा है वैसे, तो अगर हम इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से चेक करें तो इसका टारगेट जो बनेगा, जो ये 0.37 के आसपास इसका टारगेट ये अचीव हो जाएगा इजीली। लेकिन ये लॉन्ग टर्म, ये मतलब इतना इजी नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म पे हो जाएगा। ये लॉन्ग टर्म पे कुछ महीने जब आप होल्ड करेंगे तो ये यहाँ से स्ट्रेट अवे 0.04 तक या 37 वैसे जो इसका टारगेट बनता है ये इस पॉइंट तक जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड भी कर सकते हैं। ये कॉइन बहुत अच्छा है। इसी के अलावा दूसरा कॉइन देखें, वैसे अगर हम इसी कॉइन मार्केट कैप पे देखें इसके इन्वेस्टमेंट को क्या चल रहा है मार्केट कैप इस वक्त, मैंने देखा था इतना ज़्यादा नहीं है, अभी बिलियंस में भी नहीं गया ये। हाँ, ये $513 मिलियन पे, मार्केट कैप भी इसका कम है। लेकिन इसके अंदर एक डिसएडवांटेज ये है कि इसका मैक्सिमम सप्लाई ज़रा इसमें मेंशन नहीं है, ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, इन्फिनिटी नहीं है लेकिन मेंशन भी नहीं है, ये एक डिसएडवांटेज है। ये चीज़ इसको अल्टीमेटली जो है वो डिस्टर्ब करेगी। ये बस एक चीज़ है जो अल्टीमेटली डिस्टर्ब करेगी इसको, क्योंकि जैसी प्राइस हाई जाएगी तो कुछ नई सप्लाई मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाएगी, तो फिर ये आपको नज़र आएगा कि प्राइस गिर जाएगी। तो ये चीज़ है जो इसको डिस्टर्ब कर सकती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन ये यहाँ तक 0.16 तक तो इसका टारगेट है, ये तो अचीव कर लेगा। ठीक है, अच्छा खैर दूसरा कॉइन देखते हैं। दूसरा कॉइन गालिबन बात की थी मूडेंग की। अच्छा, ये जो कॉइन है ये स्पॉट पे कहाँ है, ये बिटगेट पे, खैर और भी एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, लेकिन ये एक मीम कॉइन है, और मीम कॉइन का तो कोई एनालिसिस होता ही नहीं है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, इसका कोई एनालिसिस नहीं है, चाहे ऊपर है नीचे है, कोई इसका तरीक़ेकार नहीं है एनालिसिस का, कोई इसका तरीक़ेकार मौजूद नहीं है। और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये मीम कॉइन्स है। मीम कॉइन अगर इसका हम मार्केट कैप देखें, मूडेंग का, तो $355 मिलियन स्पेस पे। अब ये हो सकता है कि यहाँ से ये ज़मीन पे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो अगर तो आप इस पर बुलिश हैं, अगर आपने इस पर लिया हुआ है, बाई किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट है आपकी और आप बुलिश भी हैं इसके अंदर, तो यकीन कहीं ना कहीं से आपने कुछ रिसर्च करके लिया होगा। आपके पास अगर कोई न्यूज़ है, आप समझते हैं कि ये ऊपर जा सकता है, तो कुछ अपने पोर्टफोलियो के पैसे लगा के इसको छोड़ दें लंबे टाइम के लिए, मतलब 1-2 महीने के लिए नहीं, फिर इसको छोड़ें 6-8 महीने के लंबे टाइम के लिए। और जब आपको नज़र आए कि हाँ इसमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो फिर इसको बेच दें। बाकी एनालिसिस वगैरह मीम कॉइन्स के कुछ नहीं होते हैं। बीम पे बात करते हैं, ये भी एक कॉइन था, वैसे इसमें 1-2 और मीम कॉइन का जिक्र किया था, लेकिन मीम कॉइन्स के एनालिसिस का कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा ठीक है, ये इस वक्त ये है, ये भी बुलिश है बीमेक्स। अगर इसको हम देखें, इसका वैसे अगर हम इस पर चलते हैं, ज़रा चेक करते हैं कि इसका मार्केट कैप कितना है, तो इसका मार्केट कैप अभी तक $1 बिलियन में पहुंच चुका है। ठीक है, लेकिन इसका एक वेबसाइट के ऊपर जब आप देखेंगे तो वेबसाइट पे एक इशू है इसका। ये वेबसाइट आपको आगे की तरफ ये नहीं लेके जाएगी। तो ये वेबसाइट जो है, मतलब इसका प्रोजेक्ट मैंने थोड़ा इस पर रिसर्च किया था, ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, और इस पर बिल्कुल भी बाई करने का फ़ायदा नहीं है कि इसके बजाय आप दूसरे उस पर बाई कर लें, दूसरे कॉइन्स पे। ये वैसे भी अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच चुका है, जा सकता है ऊपर, लेकिन इस पर फ़ायदा नहीं है बीमेक्स पे। जिल बहुत अच्छा कॉइन है, उसको बाई करें बिल्कुल। और माइरिया, ये भी एक कॉइन मैंने देखा था, कमेंट में किसी ने पोस्ट किया हुआ था। ये इस वक्त बहुत नीचे है, बहुत डाउन है, और वही जो स्ट्रेटेजी मैंने, अगर आपने वीडियो देखी हो, मैंने बताई थी कि जब कोई कॉइन लॉन्च होता है तो अपने पीक से, वैसे पीक इसका ये बनता है, डाउन होता है तो देखें कितना डाउन है, 84-85%, फिर आप बाई करें। अगर आपने इधर बाई किया होता और इधर ये देखें, आपको नज़र आएगा कि यहाँ ये एक्यूमुलेशन जोन भी है, बहुत एक्यूमुलेट हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये कितना अब गया,
अगर आप यहाँ भी बाई करते हैं तो नज़र आएगा 660% या 700% तक भी गया, यानी कि 7x आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती। लेकिन इसके बाद दोबारा देखें, दोबारा अपने पीक से कितना डाउन आया, 88-90% तक, और दोबारा इसको आप यहाँ पे बाई करें तो स्ट्रेट अवे आपको जो इसका गेन मिलेगा वो स्ट्रेट अवे इसका जो प्रॉपर पहला गेन तो इसका बनेगा यहाँ तक, और दूसरा गेन इसका बनेगा इस पॉइंट तक ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसको अगर आपने बाई किया हुआ है तो इस पॉइंट तक जाके आप होल्ड करें यहाँ तक, फिर सेल करें, ये 2x हो जाएगी इन्वेस्टमेंट, और यहाँ तक करें तो अभी से ऑलमोस्ट 4x तक आप पहुँच जाएंगे। तो ये 2 पॉइंट्स इसके अच्छे हैं। बाकी इसके जो पॉइंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें मजीद आएगी, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं है। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा एक कॉइन ऐसा भी है जो अक्सर मैं देखता हूँ उस पर कोट नहीं करते, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, जेस्मी। इसको अगर हम देखें तो इस पे ज़रा वीकली पे ही रहते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक कॉइन है और ये भी थोड़ा अंडर वैल्यू भी है, तो इसको बाई किया जा सकता है। ठीक है, और ये बहुत इसमें ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो, इसके बाद बहुत अच्छा ये गेन भी दे रहा है। ये गालिबन EMA 21 से ऊपर ही रीटेस्ट के करीब था, रीटेस्ट तो दे चुका है पहले भी। और अगर हम जेस्मी का मार्केट कैप चेक करें इस वक्त, तो इसका मार्केट कैप भी अच्छा था, $2 बिलियन के आसपास है, और इसकी मैक्सिमम सप्लाई भी लिमिटेड, मतलब 50 बिलियन तक गिवन है। ठीक है, मिल जाएगा आपको ये इन सब जगहों पे, बाइनेंस पे, बिटगेट पे, कुकॉइन पे आप देख सकते हैं। तो जेस्मी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको बाई किया जा सकता है और ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा गेन देगा। ये इसकी कुछ डिटेल्स हैं, ये देख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये बाई किया जा सकता है, और ये अभी तक बहुत ही नीचे है। इसका जो फर्स्ट टारगेट है जो कि बनता है वो ये इस टारगेट से तो बहुत ही नीचे, यानी कि इस टारगेट तक भी पहुंचने के लिए इसको 3x होना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत नीचे है। वैसे इसका एक बहुत ही शॉर्ट टर्म टारगेट तो अचीव कर चुका है यहाँ तक, जब इस यहाँ पे रिजेक्शन भी आई है, लेकिन ये एक इसका नेक्स्ट टारगेट है। इसके अलावा स्ट्रेट अवे जो इसका जो टारगेट बनेगा वो ये जो विक है, ये विक फिल करेगा। इस विक की अपनी एक हिस्ट्री है, वो हम डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में, लेकिन ये विक फिल करेगा सारी। अच्छा, हर कॉइन नहीं होता जिसकी विक फिल होती है, लेकिन इस कॉइन के अंदर ये विक फिल होगी, और ये विक फिल होगी तो अल्टीमेटली यहीं तक कहीं इसका ऑल टाइम हाई बनेगा, उसके बाद ये डिप दे सकता है बहुत बड़ा। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपनी फ्यूचर में। बाकी इसके अलावा और भी बहुत से कॉइन्स हैं जो कि बहुत डाउन है, जिसमें से हम लेयर AI को देखें, पोर्टल को देखें तो बहुत ही डाउन आ चुका है दोबारा। बहुत अच्छा मौका आपको मिल चुका है पोर्टल को बाई करने का, और ये हमने कुछ टारगेट्स भी सेट किए थे। ऑल्दो 7 और 10 का टारगेट हमने कहा था कि ये अचीवेबल इतना ईजी नहीं होगा। अगर तो हमारा एल सीजन प्रोलॉन्ग होता है तो अचीव हो सकता है, वरना नहीं, वरना यहाँ तक तो हम जा सकते हैं $4 तक। तो ये इसके अंदर अगर हम देखें तो ये आपको नज़र आएगा कि सारी की सारी एक्यूमुलेशन हुई है इसकी यहाँ पे, और इसी वजह से ये इसने रिटेस्ट भी दिया है, और अब ये नेक्स्ट वीक इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छा गेन दे सकता है। अगर तो आपने इसको ऊपर बाई किया हो तो DCA करें, दोबारा बाई करें ताकि एवरेज कम हो जाए, क्योंकि इसका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो स्ट्रेट अवे यहाँ तक जाएगा, उसके बाद फिर ये ऊपर। ठीक है, तो अगली वीडियो में मज़ीद कुछ अपडेट पर बात करेंगे।